हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम कोलकाता छोड़कर आ चुके हैं गोवा, और गोवा में है हमारी सिस्टर, हमारी दीदी की बेटी की शादी। जी हाँ, यानी बड़े पापा ताऊ जी की बेटी और उनकी बेटी इशिता की शादी। और इस शादी को हम एंजॉय करेंगे। हम यहाँ पर एक दिन पहले ही पहुँच चुके हैं और गोवा का लुत्फ उठा रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा और जनसंख्या के आधार पर भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। अपने खूबसूरत समुद्री किनारों और अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है ये राज्य। शुरुआती दौर में पुर्तगाल का उपनिवेश माना जाता था गोवा। पुर्तगालियों ने यहां तकरीबन 450 सालों तक राज्य किया है और अंततः 19 दिसंबर 1961 को इसे भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। अगर आप भी लुत्फ उठाना चाहते हैं गोवा के पब्स और बार्स का और शराब के हैं शौकीन, तो अपने पार्टनर के साथ आकर आप एक अच्छी खासी छुट्टी यहां बिता सकते हैं। गोवा में पहली बार आया था, इसलिए मुझे इन क्लब्स को देखना था सिर्फ बाहर से, और बीचेस का लुत्फ भी उठाना था। लेकिन अकेले मैं कितनी ही देर घूम सकता था। फिर भी तकरीबन 2 घंटे तक हमने गोवा की गलियों की खाक छानी और कई जगह पर मैं घूमा भी, और अंततः मैं गया रात के वक्त समुद्री बीच पर। अगर आप थोड़े से भी सामाजिक, संस्कारी और पारिवारिक इंसान हैं, तो गोवा आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने गोवा की परंपरा को निभाया। वहां बीच पर पिया रेड बुल, जिसके कारण हमें जुकाम भी लग गया, और आज हफ्ते भर बाद भी उस रेड बुल का असर हमारे गले पर साफ देखा जा सकता है। खैर, मुझे याद था कि मैं यहाँ घूमने नहीं, शादी अटेंड करने आया हूँ, तो आई एम गेटिंग बैक टू द पवेलियन। हमारे स्टेटस हम पर व्हाट्सएप पर जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अब तक देखा है काफी सारी चीजें, लेकिन कुछ लोगों से कुछ चीजें छुपाई भी गई हैं। और गोवा का खूबसूरत व्यू आइए हम आपको दिखाते हैं। गोवा को खास बनाते हैं ये जो जितने भी पेड़ हैं सड़क के आसपास, और गोवा के बीचेस। हालांकि आप अगर पहली बार गोवा आ रहे हैं तो यहाँ जो है ये ऐसी जो स्कूटीज जो आप देख रहे हैं, जो भाड़े पर मिलती हैं, अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो आप स्कूटी लेकर निकले। अगर आप कपल हैं, आप अकेले घूम रहे हैं, तो स्कूटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ की रोड्स जो हैं बहुत ज़्यादा संकरी है, और इसके साथ साथ आप अगर ड्राइव कर सकते हैं तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, यानी कि स्कूटी। और दुखद बात यह है कि मुझे कुछ भी चलाना नहीं आता, बस मैं बाय डिफॉल्ट फाइटर जेट उड़ा लेता हूं, तो इसलिए हमने जो है गाड़ी की हुई। और ऐसे ये जो एकोमोडेशन है, यहाँ का स्टे और कुछ भी बोल लीजिए, आप कहीं भी रहोगे, चाहे वो कोई सस्ता होटल हो या कोई लॉज हो या 5 स्टार होटल, आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि इसका नाम है गोवा। और हमें यहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है रितु मैम ने। जी हाँ, रितु मैम, आई एम
रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये एक अनजान शहर है और दीदी को या उनके परिवार वालों को अगर पहले पता होता कैनिलवर्थ रिजॉर्ट में रुकता, लेकिन मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था। मैं सरप्राइज दूंगा उन्हें जाकर, और ये सरप्राइज कैसा होने वाला, आई ट्राई टू कवर इट इन माय व्लॉग, देखते हैं। और हार्टली थैंक्स टू रितु मैम, और हमारे साथ मलिक भाई हैं, और मलिक भाई जो है हमें कल से पूरे गोवा की सैर करा रहे हैं। और अभी भी हम कुछ ऐतिहासिक, कुछ आइकॉनिक लोकेशंस हैं जिन्हें देखते हुए चल रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बहुत मजा आने वाला है आज के इस व्लॉग में। एक बात जो यहाँ सबसे बड़ा दुख जो बार बार खाया जा रहा है वो ये है कि यहाँ शराब की दुकानें ज्यादा है, चाय की दुकानें इक्की दुक्की ही है, बहुत कम। और आप जानते हैं कि आपका चाय बस्टर पक्का चाय प्रेमी, लेकिन ढूंढते ढांढते हमें कहीं न कहीं चाय के भी दर्शन बीच बीच में हो रहे हैं। केबल है ना सर, रात में इसमें भी लाइटिंग आती है। अच्छा, केबल अपने खूबसूरत कैसीनो, बीचेस और क्रूजेस के लिए जाना जाता है गोवा। और अब हम जो है गोवा के इसमें पंजिम सिटी में हम एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, अजय देवगन आपको याद आ चुके होंगे, क्योंकि वो सत्संग में आए थे, उन्होंने पाव भाजी खाई थी, बस से आए थे पूरे परिवार के साथ। ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यहाँ, पंजिम बस स्टैंड पे है हम फिलहाल, जैसा कि मलिक भाई हमें बता रहे हैं। तो ये है पंजिम। बहुत सारे क्रूज वगैरह यहाँ दिखने मिल रहे हैं, और कैसीनोज जो हैं आप आकर यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। रूलेट अंदर बाहर 3 पत्ती, ये भी एक कैसीनो है, देखिए। और जुए के हिसाब से नहीं, आप शौकिया भी यहाँ खेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यू कैन ट्राई इट, हमें मौका मिलेगा तो हम भी ट्राई करेंगे, देखते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना वक्त मुझे मिल पाएगा। और अभी हम आकर एक जगह रुके हैं, ये एक ऐतिहासिक लोकेशन है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। वहाँ समुद्र का जो जल है उस जगह पर सोने की तरह चमक रहा है, और ये अथाह समुद्र, और ये जो जगह है यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग्स हो चुकी है, और एक बहुत ही फेमस सिंघम का सीन यहाँ फिल्माया गया है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इतनी दुकानें शायद आप ना देख पाओ उस सीन में, लेकिन अब वो जगह आपको याद आएगी। बीच पासून चर्च किती ते बघ. सो एज यू कैन सी द लोकेशन, यही है वो लोकेशन। आपको याद आ रहा होगा अजय देवगन वहाँ से गुंडों की जीप के पीछे भागते हुए आते हैं, वहाँ से लाइट का जो पिलर उखाड़ कर
दूर समुद्र में एक मोटर बोट आप देख पा रहे होंगे, बहुत दूर है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बस समय को देखते हुए लौटना पड़ेगा हमें पुनः अपने होटल। गोवा को जो गोवा बनाती है, यानी गोवा जो बुलाती है बार बार मगर जाने का नहीं, वो है यहाँ की शराब। लोग यहाँ इतने टल्ली हो जाते हैं और जो चीज़ नहीं मिलती वो है चाय, जैसा मैंने पहले ही बताया। लेकिन अब क्या है, प्यार से नमस्ते हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हियर इज़ द तो आइए लेते हैं चुस्की चाय की। ज्वाइन कीजिए मुझे चाय के। एक हसीन लम्हे को जीने के लिए 2 पल ठहर जा चाय पीने के लिए। Exit the roundabout onto Major District Road 3. 600 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Major District Road 3. एयरबैग्स खुल गए थे, बच गए शायद। तो कभी भी ड्राइव करते वक्त जो एक चीज का खास ख्याल रखें कि भगवान ने हमें जिंदगी अगर बख्शी है तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। मैं तो खैर करता ही नहीं हूँ ड्राइविंग, लेकिन फिर भी ज्ञान देना बनता है, क्योंकि सड़कों पर जो लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं उन्हें अपनी गति का और सड़क के मूड का कुछ पता नहीं होता, और गति जब यकायक लगती है कहीं पर भी तो वो बहुत खतरनाक साबित होती है। तो गाड़ी चलाते वक्त जो है इस बात का खास ख्याल रखें। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपको गोवा की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करके दिखाने का। और गोवा में अपने होटल पहुंचने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार जो वेडिंग वेन्यू है वहां हम एक चक्कर लगा ले चुपचाप, जिससे कि शाम को हमें ज्ञात रहे कि कैसे कितनी देर में पहुंचा जा सकता है। सो फाइनली वी आर क्लोज टू द लोकेशन। इनफैक्ट वी आर ऑन एंड ये है कैनलवर्थ बीच। और एंड नहीं अभी नहीं, अभी वी कांट शो आवर फेस टू एनीवन एज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। और बारी है यहाँ से निकलने की। मैं इसी लोकेशन के आसपास हूँ एंड अभी ये रिवील नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है एंड आई एम नॉट गोना जॉइन द पूल पार्टी। एक तो मौसम बदलने के कारण मुझे ज़रा सी सर्दी लग गई है, और दूसरा जो है अभी ऐसा कोई प्लान आउट किया हुआ नहीं है, सो वी कांट डू एनीथिंग। मुझे देखना भी पड़ रहा है कि कहीं कोई जान पहचान वाला ना देख ले। सो फाइनली गाइज हम जो है अपने रूम में आ गए हैं। दिस इज माई रूम, छोटा सा ये सामान है। अब ये जो खुलेगा तब ये इधर में देखिए, पीछे जो बाग बगीचे और प्रकृति का सौंदर्य, खैर उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और अब जो है कुछ शॉपिंग वगैरह भी मैं करके लेकर आया हूँ लड़की को देने के लिए, और उस हिसाब से तो बस अब इसको बाहर का एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। देखिए दिस द आउटर लुक ऑफ द होटल।
ये मेरी कार है, मलिक भाई जो हमारे साथ, मतलब मेरी कार नहीं, जो रितु मैम ने प्रोवाइड करवाई है। और ये आसपास का इलाका। सारे रिश्तेदारों से छुप कर बैठा हूँ, कोई देख न ले, कोई न कोई। ये जो जितने भी अभी इस पूरी गली में, पूरे इस मोहल्ले में, इसमें पूरे मोहल्ले में, इसमें इलाके में अभी हमारा कब्जा है, हमारा बाबूजी हमारा। तो बस अब जो है थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेने के बाद जो है पूरी तैयारी वगैरह करें। अभी पैकिंग करनी बाकी है, पैकिंग मैं करूँगा। जो लड़के लड़की को गिफ्ट देना है तो वो करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ एकदम मौके पर पहुँचा जाएगा। स्टे ट्यून। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। शादी के वेन्यू पर हमारी एंट्री अभी बाकी है, ये तो सिर्फ छोटी सी झांकी है। तो अब लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।